Okay, so next question is question number 2. Sorry, question number 4, which is not there in your syllabus. This question number 4 is not there in your syllabus, so we will not be doing this. So clearly coming to question number 5. Tina had 20 meter 5 centimeter long cloth. Cloth means your kapda. She cuts 4 meter 15 centimeter length of cloth from this for making a curtain. Curtain is your parda. है ना? How much cloth is left with her? Certain amount of cloth. टीना ने, please mute yourself. टीना ने बाजार से कुछ कपड़ा खरीदा जिसकी लेंथ थी 20 मीटर 5 सेंटीमीटर. उसके बाद उसने उसमें से कुछ कपड़े को काटा फॉर मेकिंग कर्टन. देन यू हैव टू टेल दैट हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विद हर. अब उसके पास कितना कपड़ा बचा है, दिस यू हैव टू टेल. सो अगेन आई विल राइट द स्टेटमेंट. कैलकुलेशन पार्ट यू विल डू योरसेल्फ. तो यू विल राइट लेंथ ऑफ द क्लॉथ. लेंथ, कपड़े की लंबाई कितनी थी? लेंथ ऑफ the cloth. Length of the cloth is 20 meter 5 centimeter. ठीक है. और फिर लिखोगे लेंथ ऑफ द कर्टन. लेंथ ऑफ द कर्टन. Length of the curtain is 4 meter 50 centimeter. फिर आप लिखोगे, अब यहाँ पे एक स्टेप आया फॉरवर्ड टू रिटर्न. यू हैव टू चेंज दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर. ठीक है. अगेन इन दिस पार्ट आल्सो यू हैव टू चेंज दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर. ठीक है. आपको कन्वर्जन खुद से करनी है. आई एम जस्ट राइटिंग द स्टेटमेंट. द लेंथ ऑफ क्लॉथ लेफ्ट with her. कितना होगा? दोनों में से जो भी आपका आएगा 20 मीटर 5 सेंटीमीटर को व्हेन यू विल कन्वर्ट, जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको इससे 4 मीटर 50 सेंटीमीटर को उसमें से सब्ट्रैक्ट करके आपको पता चल जाएगा कि कितना उसने कपड़ा उसके पास इज स्टिल रिमेनिंग. हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विद हर. ठीक है. तो यू विल राइट लेंथ ऑफ द क्लॉथ लेफ्ट विद हर. उसको करने के लिए लेंथ ऑफ द क्लॉथ माइनस लेंथ ऑफ द कर्टन. लेंथ ऑफ द कर्टन. ओके. सो इसमें आई हैव रिटन द स्टेटमेंट. बस यू हैव टू डू द कन्वर्जन. मैंने सारा कुछ स्टेटमेंट लिख दिया है. बस कन्वर्जन करके आपको वैल्यूज फाइंड करके माइनस करना है. हो जाएगा इतना? यस मैम. जिसको भी भाई कन्वर्जन में प्रॉब्लम हो रही है दे में आज हमें क्या करना है? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. और यू कैन से 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं. और दिस कैन बी री रिटन एज 0.01 मीटर. बस ये कन्वर्जन ही करनी है जिसको हम पिछले एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं. Even if after that you face any kind of difficulty, you may ask the question either in the WhatsApp class or personally you can send your doubts. But please attempt the question, try to solve it. That is the only way you will get to know, you will get to understand the question. सिर्फ देख के ओरली करने से क्वेश्चन नहीं आने वाला है. प्लीज इसको सॉल्व करो. स्टेटमेंट्स की जो भी आपकी प्रॉब्लम थी वो मैंने खुद लिख दी है. बस कन्वर्जन और सब्ट्रैक्शन इज लेफ्ट फॉर यू. तो आई सपोज यू मे डू दिस. ठीक है. हो जाएगा ये क्वेश्चन क्लास 6? यस मैम. ओके. मैम shall I write this question as homework? Yes, you may write this question as homework. Now next question is Namita travels 20 kilometers 50 meters every day. नमिता जो है वो certain distance रोज ट्रैवल कर रही है. है ना? इतना डिस्टेंस नमिता रोज ट्रैवल कर रही है. आउट ऑफ दिस शी ट्रैवल्स 10 किलोमीटर्स 20 मीटर्स बाय बस एंड रेस्ट बाय ऑटो. सपोज कर ले यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है जो नमिता ट्रैवल कर रही है. नमिता यहाँ से स्टार्ट करती है और उस डिस्टेंस तक जाती है ट्रैवल करके. ठीक है. और
ये जो पूरा डिस्टेंस है जितना भी नमिता ट्रैवल कर रही है, ये है पूरा कितना 20 किलोमीटर्स 50 मीटर्स। ये पूरा डिस्टेंस ये है 20 किलोमीटर्स 50 मीटर्स। ये जितना भी डिस्टेंस रोज नमिता ट्रैवल करे, लेट से कि वो अपने घर से ऑफिस जाती है, ये है उसका घर, है ना, ये है उसका, हमने ये अज्यूम किया है ऑल्दो इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, बट वो एक ही डिस्टेंस को रोज कवर कर रही है, तो लेट से कि वो अपने घर से ऑफिस जा रही है, ये है उसका घर और यहाँ पे है उसका ऑफिस, बिल्डिंग वाला है ऑफिस और वो वाला है घर, ठीक है। तो नमिता एक डिस्टेंस को रोज कवर कर रही है, ये जो हट है ये उसका घर है और वो बिल्डिंग है उसका ऑफिस, तो घर और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर्स 50 मीटर्स। अब इस डिस्टेंस को वो कैसे कवर करके जाती है, उस डिस्टेंस को वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, लेट सपोज नमिता यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस करती है ट्रैवल बस से, वो यहाँ से अपने घर से बस लेती है, वहां पे जाकर उतर जाती है बस स्टॉप पे, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि बस उसके आगे नहीं जाती होगी। दिस इज 10 किलोमीटर्स 20 मीटर्स 200 मीटर्स, ठीक। इसके बाद का डिस्टेंस जो है ये करती है ट्रैवल ऑटो से। अब यही डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हर थ्रू इन ऑटो, ये डिस्टेंस आपको करना है फाइंड, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, एक कंप्लीट डिस्टेंस दिया गया था, नमिता इज अ गर्ल व्हिच ट्रैवल्स एवरी डे टू अ प्लेस, so we have assumed that she is traveling from her house to the office and the distance between her office to the house is 20 kilometers 15 meter। इतना बड़ा उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, जिसको she covers in parts, by parts मे बी जो उसका कन्वीनियंस है वो आगे नहीं जाता होगा, तो इतना डिस्टेंस जो है नमिता ने यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस बस से कवर किया है, फिर बस से उतरकर यहाँ से लेकर अपने ऑफिस तक का डिस्टेंस उसने कवर किया है ऑटो से। तो आपको क्वेश्चन में यही डिस्टेंस पता करना है कि कितना डिस्टेंस उसने ऑटो से कवर किया है। तो कैन एनीबॉडी टेल कि अब इसको हम कैसे पता करेंगे, किसी को कुछ समझ में आ रहा है? बस हो गया। I think you are not sitting in, First we convert both of them and then subtract. I think you are not sitting in the class, you are sitting in a fish market and shouting like anything. Is this the way you answer the question in the class? Is this the way? अगर मैंने पूछ लिया एक open question, that means you don't have to shout. You can wait for me to pronounce your name. Although it is an online classes, but please maintain the decorum of the class. You don't need to shout like that, as if you are selling fish in the fish market. Is it that so? Sorry, ma'am. Harsh Kumar, if you are there in the class, you may tell that how will you solve the question. Harsh Kumar. Anshika, are you there in the class? Bhavishya, can you tell the Yes, Shivendra. Namita traveled by bus. Ma'am, we minus by its everyday travels. Ma'am, 20 kilometers, 50 meters, subtract by 10 kilometers, 200 meters. You have the process is right, but your statements were not correct. If you are saying जब भी आप हमेशा सब्ट्रैक्शन बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट का करते हैं, तो यू विल से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट दिस 50 मीटर्स इनटू किलोमीटर्स, ठीक है। उसकी यूनिट को हम लोग सेम करेंगे, देन वी विल सब्ट्रैक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय नमिता थ्रू बस बाय द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस से वी विल सब्ट्रैक्ट, देन वी विल गेट टू नो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हर थ्रू ऑटो, ठीक है। दिस इज द वे यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। बस अब स्टेटमेंट लिखनी है। किसी को इतना समझने में कोई डाउट है? क्लास 6? No, ma'am. Okay, so let's continue further. But keep in mind that जो आपने अभी किया that should not be repeated again in the class.
Okay. So you will write total distance traveled by Namita. ठीक है, what is the total distance? It is 20 kilometers and 50 meters. So we have to do the conversion first. You will write 20 kilometers. Please mute yourself. 20 is already in kilometers. So for 50 you will write 50 into 1 by 1000 या 1 by 100. Class 1 by 1000 or 1 by 100? Okay, so 20 kilometers plus 50 upon 1, 2, 3 kilometers. So this will give you 20 kilometers plus, since there are 3 zeros in the denominators, so you will write 0, 5, 0. ठीक है? Beta, who is this? The answer is 20.050 kilometers. Yes. So 20.123 0.050 05002. This is your conversion. Okay. Now you will write distance traveled by bus. Distance traveled by bus. What is the distance which is traveled by bus? It is 10 kilometers, 200 meters. 10 meters. 10 kilometers, 200 meters. Okay. So this 10 is already in kilometers. We will just have to convert this 200 into kilometers. Plus 200 into 1, 2, 3 meters. 10 kilometers plus 200 upon 1, 2, 3 kilometers. Okay. Since there are 3 zeros, तो ऊपर भी 3 digits हैं. Yes, beta. Did I ask you to speak? Did I ask you to speak the question? No, na. That means you don't have to speak. Ma'am, we can solve the question by answer. Yes, you may solve, but make sure that you match your solution with my solution. Otherwise, you are doing right or wrong. You will don't get to know this. ठीक है, तो this is the distance which is traveled by her by bus. Now you have to find distance that she travels by auto. The distance traveled, T is for traveled by auto, is equal to total distance covered minus distance traveled by bus. ठीक है? Don't forget to write the statement. I am again telling you that statements are very important. ठीक है? जिसको नहीं आ रहा, they may start practicing and refer to the solution in the video. But don't skip the statements. So distance traveled कितना था? Total distance traveled कितना था? 2.05 kilometers minus 10.200 kilometers. This is the total distance. You have to do the subtraction here. 0, 5,
10 minus 2, सिंस 0 में से 2 नहीं जाएगा तो विल टेक अ कैरी और अ बोरो. ओके, तो 10 minus 2 करेंगे. 10 minus 2 will give you how much? 8. यहाँ पे हो जाएगा 9 and 1 minus 1 will give you 0. So this is your answer. 9.850 kilometers. This subtraction जो भी हमने किया that should be there in your rough work column of your copy. ठीक है, this should be there. इसको पेज के पीछे करने की जरूरत नहीं. You can show it in the fair side. बस आपको एक मार्जिन बनानी है अपनी कॉपी में राइट साइड में and write there as rough work and you may solve the question. Yes. How do we move the answer to slide? How? बेटा इसका तो ये पुराना तरीका ना, आप इन दोनों को ऐड करके देख लो, अगर ये ऊपर वाला नंबर आता है तो आपका सब्ट्रैक्शन सही है. ये तो आपने पढ़ा होगा ना कि जब आप दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो छोटा वाला नंबर है उसको आंसर के साथ ऐड करके देखो, अगर आपका आंसर ऊपर वाला बड़ा नंबर आता है तो मतलब आपका सब्ट्रैक्शन सही है. करके देख लेते हैं इन दोनों को ऐड. 0, 5, 8 plus 2 will give you 10, 9 plus will give you 10, 1 plus 1 will give you 2. आ गया आंसर, है ना? यही पूछ रहे थे आप. किसी को भी अगर ये डाउट होता है कि उन्होंने जो क्योंकि डेसिमल इज द थिंग यू आर लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये बहुत ही नेचुरल सी चीज है कि आप ऊपर नीचे या पॉइंट्स के साथ या जीरोस के साथ गलती कर सकते हो. तो उसका एक वेरीफाई करने का तरीका है, जो दो आपको सब्ट्रैक्शन, एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सब्ट्रैक्शन में ही प्रॉब्लम होती है और डिवीजन में प्रॉब्लम होती है. तो सब्ट्रैक्शन के एंड से आप क्या कर सकते हो, जो भी दो नंबर्स आपको सब्ट्रैक्शन के लिए दिए गए, जैसे आप ऐसे समझ लो 10 दिया गया है और 2 दिया गया है ना, तो 10 minus 2 तो आपका आ जाएगा 8. तो मुझे ये चेक करना है कि मेरा 8 आंसर सही है कि नहीं. तो जो नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए दिए जाते हैं उसमें से जो छोटा वाला नंबर है उसको आपको आंसर के साथ ऐड करना है. छोटा नंबर क्या है, यहाँ पे 2 है और आंसर हमारा क्या है 8. तो छोटे नंबर को 2 के साथ जब आप 8 के साथ जो हमारा आंसर उसके साथ ऐड करोगे तो 2 plus 8 will give you 10. ठीक है, अगर आपका जो आंसर है वो बड़ा वाला नंबर आ जाता है दैट मीन्स योर सब्ट्रैक्शन इज करेक्ट. ठीक है, समझ में आया? चलो, ओके. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. I'll have to erase this first. Okay, so the last question of this chapter and this exercise as well is question number 7. The question number 7 is Akash bought vegetables weighing 10 kgs. Akash ने 10 kg की सब्जियां खरीदी, out of which 3 kg 500 grams is onions, 2 kg 75 grams is tomatoes and rest is potatoes. So what is the weight of the potato? This you have to tell. Suppose this is the total weight of the vegetables bought by the boy Akash. ठीक है, this is the total weight of vegetables bought by Akash, out of which onions का weight कितना था? Onions का weight था 3 kgs 500 grams. 3 kgs 500 grams, है ना? And tomatoes का weight कितना था? Ma'am, 2 kg 75 grams. 2 kgs 75 grams. And potatoes का weight कितना था? Not given. Then we have to find them. Yes. Okay, so this is your question. आपको 10 kgs की vegetables and total weight of the vegetable. This is the total weight of the vegetables. Total weight of vegetables. Okay, vegetable कभी भी vegetable नहीं पढ़ा जाएगा. It is always read as vegetables. S is always there. ठीक है. So coming back to the topic, 10 kgs is the total weight of the vegetables, out of which onion का weight था 3 kgs 500 grams, tomatoes का weight था 2 kg 7500 grams. अब इसमें से आपको potatoes का weight पूछा जा रहा है, तो क्या करोगे आप पहले अनियन और टोमेटोज के weight को ऐड करोगे.
Yes. Ma'am, we will add One by one, one by one. अच्छा हो गया. I got ठीक है enough I got it. ठीक है. You are saying that first of all you will add the weight of onions and tomatoes. जो ये दोनों का total weight आएगा उसको आप अपने vegetables के weight से you will subtract. ठीक है. Onions और tomatoes के weight को करोगे आप add, उसको आप करोगे अपने total weight से subtract, then you will get to know the weight of potatoes. ठीक है. This is your question, but statements and conversion is very important in this question. Everything needs to be done, needs to be converted in terms of kgs. जहाँ जहाँ पे भी grams है, you have to convert that grams into kgs. ठीक है. Unit should be equal, then only you will add or subtract the values. Okay, तो पहले आप अपनी statement लिखोगे total weight of vegetables. Total weight of vegetables. V is there. Vegetables is 10 kgs. Then you will write weight of onions. Weight of onions. What is the weight? 3 kg. Half. 3. Kapil, write this question as homework. Conversion you have to do yourself. Kapil, Yes, ma'am. write this question as homework. Weight of tomatoes. What is the weight? 2 kg plus 75 grams. Okay. Convert this gram 75 grams in terms of kgs. उसके बाद you will write weight of potatoes. Weight of potatoes is weight of total weight of vegetables. Total weight of this V is for vegetable minus, in bracket you will write weight of onions plus weight of tomatoes. This should be in bracket. ठीक है. आप जो total weight minus करोगे potatoes का, उसके बाद लिखोगे total weight of vegetable minus in bracket vegetables weight of onions plus weight of tomatoes. फिर you will put the values. Weight 10 kgs आपकी total vegetables है minus जो भी अनियन का वेट आएगा आफ्टर कन्वर्जन प्लस जो भी टोमेटोज का वेट आएगा आफ्टर कन्वर्जन. इसके बाद पहले आप इन दोनों ब्रैकेट वालों को ऐड कर लोगे, उसके बाद आप यू विल राइट दिस. ठीक है. दिस इज द वे यू विल सॉल्व द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल्स व्हिच इज गिवन टू यू इन टर्म्स ऑफ केजीज. ठीक है. तो उसमें कोई कन्वर्जन नहीं करनी है. देन you have to find the weight of onions which is 3 kgs 500 grams. Convert this 500 grams into kgs. You have to make the units equal. उसके बाद you have to find weight of tomatoes in terms of kgs. Again conversion you will do. 1 kg is equal to 1000 grams. 1 kg is equal to 1000 grams और 1 gram is equal to 1 by 1000 kgs और 0.001 kg. ठीक है. दिस इज द कन्वर्जन. फिर आपको पोटैटो का वेट फाइंड करने के लिए टोटल वेजिटेबल के वेट से अनियन और टोमेटो का वेट को माइनस करना है. देन ओनली यू विल गेट टू नो द वेट ऑफ पोटैटोज. सो दिस इज द क्वेश्चन. If there is any doubt in the question, you may ask the question in the WhatsApp class or later whatever you want. ठीक है. Beta, you are not having doubt, but others are also there in the class. Kapil, this question is the homework. ठीक है. Statements I have written, the conversion and values you will do yourself. So with this we have finished our chapter 8. Now in our next class we will do chapter 10, that is your mensuration.
ठीक है, मेंसुरेशन चैप्टर हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं उसके बारे में। चैप्टर 10 mensuration. What is the meaning of this term mensuration? Mensuration term simply means to measure. ठीक है, whenever we are talking about mensuration we mean measurements. Measurements किसकी? जो भी हमें given shapes है उनकी. It can be your triangle, it can be your square, it can be a circle. इन सब की measurements, और measurements हम करते हैं in terms of areas, in terms of volume, कि ये इसने कितना स्पेस ऑक्युपाई किया है, अगर ये खाली है तो इस पर कितना हम पानी डाल सकते हैं, अगर ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास वगैरह तो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे बट स्टिल यू शुड नो द कंसेप्ट, अगर ये ग्लास है तो इसमें हम कितना पानी भर सकते हैं, ठीक है, तो ऑल दिस कम्स अंडर द टॉपिक मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन सिंपली मीन्स टू मेजर, ठीक। तो पहला टॉपिक हम देखते हैं अपना इस मेंसुरेशन का, दैट इज योर पेरीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर? Perimeter simply means boundary. If I have to go by the definition which is given in the book, it is written that perimeter is the distance covered along the boundary forming a closed figure when you go around the figure. Suppose that कि मैंने ये चार्ट ड्रॉ किया है, ठीक है, चार्ट we all must have drawn, है ना, चार्ट ड्रॉ किया है, ये क्लोज्ड फिगर हो गया, कहीं से भी इसमें कोई ओपनिंग नहीं है, ठीक है, ये मैंने चार्ट बनाया है, फॉर्मूला लिखे हैं इसमें मैथ्स के, ठीक है। नाउ आई हैव टू टेप इट अराउंड, चारों तरफ मुझे टेप लगाना है, बट मुझे कितना टेप लगाना है, हाउ विल आई गेट टू नो? ये यहाँ पे मैं यहाँ पे टेप लगाऊंगी कि कॉर्नर्स या बाउंड्री पे यूजुअली टेप द चार्ट, इस तरह से मैं टेपिंग करूंगी, है ना। तो दिस टेपिंग विच आई हैव डन अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द चार्ट, दिस टेपिंग इज नोन एज पेरीमीटर, ठीक है, चारों तरफ की बाउंड्री के अक्रॉस जो हमने टेपिंग की है दैट इज नोन एज योर पेरीमीटर। अब ये चार्ट स्क्वायर शेप में था तो इसकी पेरीमीटर अलग निकलेगी, अगर मैंने ये चार्ट जो है इस तरह से लैंडस्केप में बनाया और इसके चारों तरफ टेपिंग करना चाह रही हूँ तो इसकी टेपिंग अलग तरह से होगी, ठीक है। और मैंने मान लो कोई सीनरी बनाई है जो सर्कल शेप में है, यहाँ पे कुछ पहाड़ बनाए, इसके किनारे पे भी मुझे बाउंड्री लगानी है, तो इसका पेरीमीटर अलग होगा। तो यू कैन से दैट पेरीमीटर जो होता है डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द फिगर, कि जैसा फिगर है आप उसको पेरीमीटर उस हिसाब से निकालते हो। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर इन ऑल द थ्री फिगर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द बाउंड्री, जो भी पेरीमीटर की बात करें वी आर टॉकिंग अबाउट द बाउंड्री। तो पेरीमीटर इज नथिंग बट द बाउंड्री ऑफ द फिगर। आपकी बुक में ऑन पेज नंबर 206, ऑन पेज 206 बोल्ड लेटर्स में डेफिनेशन ऑफ पेरीमीटर लिखी है। अब आपको क्या करना है, चैप्टर 8 का जो भी काम अगर आपका खत्म हो जाता है, कल आपकी कोई मैथ्स की क्लास नहीं, टुमारो इज योर ऑफ, चैप्टर 8 का सारा काम खत्म करने के बाद यू विल स्टार्ट दिस चैप्टर मेंसुरेशन चैप्टर 10 ऑन अ न्यू पेज इन योर कॉपी, जहाँ पे आप लिखोगे पेरीमीटर की डेफिनेशन, और ये जो मैंने फिगर्स बनाए हैं ये बनाओगे। डेफिनेशन आपकी पेज नंबर 206 पे दी गई है इन बोल्ड लेटर्स, ठीक है, बोल्ड लेटर्स में जो डेफिनेशन है दैट शुड बी रिटन इन योर कॉपी। आई एम रीडिंग इट फॉर यू। ऑल्दो द डेफिनेशन सेज that perimeter is the distance covered along the boundary forming a closed figure when you go round the figure once। जब भी हम एक चक्कर, अब जब हम टेपिंग कर रहे हैं किसी फिगर की तो हम टेप जो है वो एक ही बार लगाते हैं, आप बार बार सेम टेप नहीं यूज करते। तो एक बार आपने फिगर के राउंड चक्कर लगा लिया along the boundary, that is known as your perimeter। तो ये डेफिनेशन लिख लोगे सारे, क्लास 6 लिख लोगे ये डेफिनेशन। यस मैम। फिर उसके नीचे ट्राई दीज दिया है, ट्राई दीज दिया है, हाँ ये ट्राई दीज दिया है, छोड़ दो ट्राई दीज, छोड़ दो, हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही देखेंगे, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको करना है, आपको क्या करना है, चैप्टर 10 मेंसुरेशन, उसके बाद आपको लिखना है पेरीमीटर की डेफिनेशन, ठीक, पेरीमीटर की डेफिनेशन दी है और आपका पेज नंबर 206 पे उसकी डेफिनेशन जो दी है उसको आपको
निकालना है। इसका एग्जाम्पल हम अपनी कॉमन लाइफ में भी देख सकते हैं। अगर हम गार्डन बनाते हैं, ठीक है, अपने घर के बाहर गार्डन बनाते हैं तो चारों तरफ उसकी फेंसिंग कर देते हैं, है ना। तो फेंसिंग आप गार्डन के बीच में तो नहीं करते, गार्डन की बाउंड्री पे ही करती हो, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो अ वे कि आप पहले मेजर करोगे कि मेरे गार्डन की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो उसी हिसाब से आप अपना फेंसिंग वायर खरीदने जाते हो, है ना। कि पहले फेंसिंग वायर खरीद के आ जाते हो, फिर अगर आपका गार्डन छोटा है तो आपका फेंसिंग वायर कम पड़ जाता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो, अपने गार्डन की बाउंड्री को मेजर कर लेते हो कि इसकी लंबाई इतनी होगी लगभग, इसकी चौड़ाई इतनी होगी, उसी के अकॉर्डिंग यू परचेज दी फेंसिंग वायर। तो दिस वे द कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर हेल्प्स अस इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। तो वील स्टार्ट विद दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन प्लीज डू योर होमवर्क। कपिल, इसको भी आपको लिखना है कि ऑन पेज नंबर 206 बोल्ड लेटर्स में पेरीमीटर का डेफिनेशन इज योर होमवर्क। Yes, ma'am.